Hello everyone, I welcome you back to the channel. In today's episode of Kanya Voice, we have with us a very special guest, Atharv Agrawal, who is a second year MBBS student at AIIMS Bhopal. And not only is a regular medical student, he is also, someone who is very interested in investing. He is a founder of MentorMe, which is a mentoring app for, NEET students, as well as he also have a YouTube channel where he guides NEET students regarding that. So Atharv, welcome to the show. And I definitely hope that those who are watching this will definitely benefit from it. थैंक्स अक्षर थैंक्स हेलो एवरीवन कैसे हो Great. So I think Athar का आज ही एक पेपर खत्म हुआ है. So it's good that he have हाँ taken out time for this particular session as well. And right. So Athar, in today's podcast, we want to just share and highlight that how a day in the life of a second year medical student looks like, and not only at AIIMS Bhopal specifically, but also in general as well. राइट So before राइट guys, a little about KanyaMed. So KanyaMed is on a mission to celebrate medical professionals. Our aim is to supply medical professionals, doctors with such comfortable apparels that when you work, say 12-hour, 14-hour राइट shift, the least thing that you need to be worried about is comfort, right? So in this session, we try to give you some insights of medical students' life so that you can get the benefit from it. So Athar, अगर हम बात करें right now in your second year MBBS, which is about to end, हाँ does the day look like, राइट provided that you balance all these things? तो कैसा तुम्हारा दिन जाता है? पहली चीज तो ये है कि मुश्किल है बैलेंस करना मुश्किल है मतलब वो हमेशा रहता है कि 70 अटेंडेंस मेंटेन करना है Yeah. इंटरनल मार्क्स मेंटेन करना तो एमबीबीएस में ऐसा नहीं है कि तुम्हें बस एक लास्ट टाइम पे पढ़ना पड़ेगा Yeah. कहते हैं लोग कि हाँ 1-2 महीने पढ़ना है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा Right. राइट अगर तुम्हें जस्ट पास भी होना है या तुम्हें एवरेज स्कोर भी करना है लाइक आई एम नॉट अ टॉपर इन माई कॉलेज जो एक मतलब ऐसा है कि मैंने कभी ये भी सोचा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी है ये भी मैनेज करना है थोड़ा अपना खुद का एंजॉयमेंट भी है जो सोचा था कि 11th में क्या क्या करना है चीजें तो सारे एग्जीक्यूट करने में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है तो उसके लिए यही है कि वीकेंड्स जो मिलते हैं जिस दिन ऑफ होता है या जब पोस्टिंग्स नहीं होती कई के डिपार्टमेंट थोड़े से लीनियंट होते हैं कई पोस्टिंग थोड़े लीनियंट होते हैं तो उस टाइम को निकालना पड़ता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट का टाइम जैसे हम लोग रात को ही शूट कर रहे हैं तो रात का समय ही सबसे अच्छा मतलब मुझे मिलता है रात 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद तो सारा काम हो जाए कॉलेज हो जाए थोड़ा घूमना फिरना हो जाए उसका रात को बैठ के सारा काम कर लो जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो और स्पेशली थोड़ा स्ट्रेस होता है एग्जाम्स के वक्त ही कि एग्जाम जब आते हैं तब एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है टू बैलेंस बाकी टाइम तो इट्स गुड राइट राइट डेफिनेटली सो अगेन मतलब वही है कि जब आप जैसे भी टाइम निकाल पाए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक चीज को राइट प्रायोरिटी हाँ बनाएं एंड मे बी जैसे प्रायोरिटी वाइज हम पहले भी लिस्ट बनाते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट राइट नाउ तो अथर जैसे कि स्टूडेंट्स वुड लाइक टू नो जैसे यू आर बैलेंसिंग मेंटर मी तो हाउ डिड यू गॉट दिस आइडिया टू नॉट ओनली समथिंग लाइक यूट्यूब चैनल इट्स फाइन बट समथिंग विच ऑन द लाइन्स ऑफ अ कंपनी और समथिंग विच इज ऑन द लाइन ऑफ अ कमिटमेंट because once you start something like that so students obviously will नहीं connect. व्हाट मैं आप थोड़ा स्टोरी इसके बैक स्टोरी है लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहाँ पे मैं एज अ मेंटर था क्योंकि मेरी नीट की रैंक अच्छी थी ऑब्वियस है बट कुछ मतलब कुछ उसमें फ्लॉस थे कि पर्सनल अटेंशन वाला चीज हो गया या फीस बहुत हाई थी तो वो सारी चीजें मैंने नोटिस करी और लगा कि अगर हम कर सकते हैं तो क्यों मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स है ही ऑलरेडी जो ट्रस्ट करते हैं तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर और लास्ट ईयर काफी अच्छा हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया जो बच्चे मतलब हमारा मेन एम ये नहीं है कि जो अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा कराएं ट्राई किया था हमने जो 300 400 में उनको ट्राई करे 580 600 नंबर ले जाए जितना हेल्प हो सके मतलब मेंटरशिप थोड़ा सा मतलब अंडररेटेड कंसेप्ट है लोगों Right. को लगता है कि जरूरत नहीं होती बट मेरे टाइम पे मेरे पास टीचर थे क्योंकि मैं क्लास में अच्छा कर रहा था बट ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो अच्छा नहीं कर रहे तो उनको ना टीचर्स हेल्प कर रहे होते हैं और स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड में क्योंकि टीचर से कनेक्ट नहीं है फिजिकली तो यहाँ से वो आइडिया आया फिर मेरे को एक और बंदा मिला जो सेम माइंडसेट से था फिर हम दोनों ने स्टार्ट किया Right. Yeah, definitely. So, Athar, जैसे like if you guys follow him on Instagram, you might be seeing that he is a quite enthusiastic regarding the investment. So, उसी एक background पे like आपने जैसे investment आप करते हो या you also inspire other medical student की ना कुछ portion they can invest in their राइट for their future. तो ये आपको कहाँ से idea आया? Where did you started learning and कुछ mistakes कुछ भी हुआ हो? इसकी स्टोरी थोड़ा पहले से है मतलब जब मैं 10th में था तब मेरा चैनल था यूट्यूब पे तब मेरे सब्सक्राइबर 1000 थे कुछ अराउंड तो चैनल बंद हो गया था टाइम पास के लिए चैनल था वो उसके बाद से जब यूट्यूब पे आते हैं तो बहुत सारे वीडियोस दिखते रिकमेंडेशन के अंदर कि ये मोटिवेशन है संदीप महेश्वरी सर है विवेक बिंद्रा सर है तो ऐसे बहुत सारी चीजें दिखती है
तो लगा कि धीरे-धीरे बहुत सारी वीडियोस देखी फ्रीलांसिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, बट तब कोविड भी हिट नहीं किया था, कुछ था नहीं। तो मैंने जैसे मैं 12th खत्म हुआ, 12th से मैं थोड़ा-थोड़ा अर्न करना स्टार्ट कर लिया था। ओके। मतलब थोड़ा-सा ये गलत चीज़ भी है कि स्टूडेंट्स मतलब नीट एस्पिरेंट नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा-सा था, बचपन से ही थोड़ा-सा था कि थोड़ा अर्न भी कर लेंगे साथ ही साथ। तो उस वक़्त मैं बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, जो एजुकेटर्स थे, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर उनके जो पीडीएफ्स होते हैं, क्लास पीडीएफ्स, हुँ, वो मैं हुँ। बनाता था रोज़ के रोज़। तो ओके। उनके मान लो उनको एक चैप्टर को 50 क्वेश्चन चाहिए, उसमें ड्रॉपर था उस समय पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने उनको कोल्ड ईमेलिंग करी थी, जितना टाइम पूरा दिन पढ़ लिया, ड्रॉपर हूँ, पूरा टाइम पढ़ लिया, रात को 2 घंटे मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, हुँ, कहीं हुँ। फ्री टाइम में, तो आधा घंटा मिलता है, वो क्वेश्चन पता है, क्योंकि वो पढ़ रहा हूँ मैं चीज़। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे टीचर्स को मैं क्वेश्चन देता था। मतलब ऐसे कि 50 क्वेश्चन का पीडीएफ लिया तो ₹75 का, हुँ, जो हुँ। रोज़ का मेरा बन गया, तो मैंने पूरे साल में अराउंड 1 लाख 1.5 लाख रुपीज़ अर्न करे थे, पूरे साल भर में। हुँ, हुँ। ऐसे बहुत सारे, तब मैं चैनल भी नहीं था यूट्यूब के ऊपर, तो ऐसे ही रीच आउट करके कि मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, ये हुँ, करके फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ अर्न होना। जैसे अर्न होना स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा अपने ऊपर खर्च कर लिया, बाकी इन्वेस्टमेंट देख-देख के कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा अमाउंट की बिटकॉइन में डालना है, थोड़ा स्टॉक में डालना है, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालना है। ये करते-करते लगभग 3 साल हो गए अभी, 3 साढ़े 3 साल। राइट, राइट। सो डेफिनिटली तो अथर ऑन द सिमिलर नोट लाइक जो आपकी जर्नी है दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनकन्वेंशनल। मतलब ठीक है, एज अ स्टूडेंट यू हाँ, माइट हाँ, थिंक कि बिल्कुल। एमबीबीएस में आके यू विल स्टडी एंड मे बी डू सम अदर थिंग, बट नीट में एज राइट। अ प्रॉपर दिस इज समथिंग वेरी हाँ। कॉन्फिडेंट ऑफ यू। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके यहाँ तो घर वालों ने या कोई फ्रेंड्स ने बोला यार ये क्यों कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर ले, ऑल्दो आप ये आदर्श ऐसा हुआ ना कि गणित। जब हाँ, ये मेरा स्टार्ट हुआ था जब मेरा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके पहले। हम्म, हम्म, तो उस रिजल्ट में मेरा अच्छा नहीं हुआ। तब लोगों ने बहुत बोला कि ये तो और काम में लग गया था। हम्म, बट फिर मैंने वो काम कंटिन्यू रखा। लाइक 1-2 महीने का गैप लिया थोड़ा-सा सेट होने में, बट वो काम मैंने कंटिन्यू रखा लोगों को बता के कि हाँ, मैं ये काम भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। फिर अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तब सब क्लियर हो गया। जैसे 680 मार्क्स आए थे मेरे, उसके बाद तो कोई मतलब डाउट था नहीं कि नंबर भी आ गए अब। उसके बाद तो फिर फ्रीडम घरवालों से मिल गई, घरवाले भी फ्री थे कि अब जो करना है वो कर, मैनेज अपना हिसाब से करता है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Yeah, so I think self belief is very important at any point. That obviously result आएंगे जब everyone will know, but before that, even when you ask yourself कि मैं हाँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं, राइट। so that thing is very important. So now Athar, what are your future plans that you are looking out, like second year हो गया, फिर third fourth आने वाला है, and what would be that? अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को अभी क्लियरली आइडिया नहीं है, क्योंकि अब मेरा ये है कि थोड़ा-सा मुझे टीचिंग वाले सेक्शन में भी जाने का मन है। हम्म, लाइक पीजी का भी मन है, क्योंकि ऑब्वियस है एमबीबीएस स्टूडेंट है, तो मुझे प्लान तो है अल्टीमेट की एक ब्रांच उठाए अच्छी वाली। तो हम्म, उसका अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ ही साथ। और मेन अभी है कि इन 3 साल में जो एमबीबीएस में हो रहा है वो पहले सीखते हैं अच्छे से। जो हम्म, एमबीबीएस में हो रहा है एटलीस्ट एक जो डॉक्टर बनेंगे कि इतना तो आ जाए कि जो एमबीबीएस की डिग्री थी वो वर्थ इट थी। तो उसके right. साथ-साथ अभी तो ये है कि अपने मेंटर को बिल्डअप करना है, अपने यूट्यूब पे भी ऑडियंस बिल्डअप करना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, सब चीज़ें तो साथ में है ही। तो अभी इतना मैंने लॉन्ग टर्म सोचा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं 3rd या 4th मतलब इंटर्नशिप तक आते तक मैं अपना डिसीजन ले लूँगा कि मुझे एग्ज़ैक्ट डायरेक्शन कौन-सी लेनी है। Right, definitely. So I think as you grow as you go through the way, you will definitely grow through. राइट। So now, Athar, someone who is watching this, say first year MBBS student or anyone, what would be your message for the viewers? वन इम्पोर्टेंट मैसेज इज़ दैट पहले चीज़ आप मतलब एमबीबीएस में आते हो, ठीक है? तो एक तो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारा टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। मतलब बैलेंस इम्पोर्टेंट है। एमबीबीएस के अंदर भी लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बाहर नहीं जाता खाना खाने, दोस्त भी है, बाहर भी जाते हैं खाना खाने, पार्टीज़ भी हो रही है, इवेंट्स भी हो रहे हैं, कॉलेज भी है, ये मैं ही मैनेज कर रहे हैं। तो पहले अपना एम फिक्स करो, मतलब कुछ मतलब हर किसी का अलग-अलग एम है। कोई होता है कि एमबीबीएस में टॉप करना है, तो उनका एम भी अच्छा है, वो अपना फिर उससे लाइफ बैलेंस करे कि एमबीबीएस में अच्छा टॉप टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ-साथ में सोशल लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं। बट यही है मेन कि अगर आप एमबीबीएस में आ रहे हो फर्स्ट ईयर से, तो इंटरैक्ट करो। जितना तुम इंटरैक्ट करोगे, लाइक मैंने बहुत इंटरैक्शन किया, जितने चाहे सीनियर्स हो, अभी जूनियर्स है, सबसे इंटरैक्शन जितना हो सकता है मैं करता हूँ। इसका रीज़न यही है, जितना इंटरैक्ट करोगे और आइडियाज़, कल्चर सीखने मिलेंगे कि इसका ये कल्चर है, बैकग्राउंड, बहुत सारी स्टोरियाँ सुनने मिलेंगी। तो फर्स्ट ईयर से ट्राई टू बी मोर सोशल, मतलब बहुत सारे लोग नीट तक नहीं होते, तो अगर एमबीबीएस में आ रहे हो, सोशल बनो और ट्राई करो कि थोड़ा-सा कॉलेज लाइफ को भी एन्जॉय करें सही से। Right.
Right, definitely. So I think that was a very great message for everyone, that whenever you have any doubts in yourself or in general about the process, it's better to consult with a senior, and in fact stay inspired by your junior also. It's not like they are junior to Right. you, aap unki nahi sune. So I think I thought this was a very short and crisp session regarding the same. So we Right. definitely want you to grow, and we will mention all Thank you. your platform and as well as links in the bio as well. So we definitely hope कि Thank एक you. दो साल बाद when you are clear, much clear with all the things, we'll have an interview, Right. Right. right? And Right. I think everybody already know him. So if in case you have not yet subscribed to his channel, kindly do visit. So thank you, Athar. Thank you Thank for you. your time, and I hope Thank you, you sir. whatever you wish for your in life. Thank you, sir. Thank you.